आपने शायद मेरा पिछले कुछ वर्षों से मेरी बात सुनी होगी। मैंने पहले ही हमेशा कहा था कि जेजेपी पार्टी को जनाधार नहीं बचा है। पार्टी जनता के बीच में जो पार्टी एक मुद्दे पे वोट ले लेकिन अपने मतदाता से विश्वासघात करे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट ली लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन किया। किस दबाव में किया वो तो वही बताएंगे, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, किस लालच में किया, किस लोभ में किया, लेकिन जो भी किया वो जनता के साथ विश्वासघात किया था। तो अब धीरे धीरे उनके परिणाम सामने आ रहे और जेजेपी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई जनाधार उनका बचा नहीं। जनता संयम से मैं समझ सकता हूँ जनता की जो भावनाएं हैं पूरे प्रदेश में, ये जो नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी जेजेपी को, पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं और इसमें मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ और ये पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं। कहीं रंजीत चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं जो है अजय चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं भाजपा के अन्य उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। इससे पता चलता है जनता में बेहद नाराजगी, व्यापक नाराजगी है। मगर वो नाराजगी की हालांकि हम कारण समझ सकते हैं कि 10 साल की सरकार ने हर वर्ग को अपमानित किया, लेकिन मैं समझता हूँ नाराजगी व्यक्त करने का तरीका जो है वो प्रजातंत्र में वोट की चोट से मतदान करना ही होता है। वोट की चोट के समय मतदान करके भाजपा जजपा के खिलाफ मतदान किया जाए। मैं जनता से अपील करता हूँ और सभी उम्मीदवारों को अपनी वोट मांगने का अपना अधिकार है। तो कहीं भी जनता संयम की और गरिमा की लक्ष्मण रेखा जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ। संयम और गरिमा की लक्ष्मण रेखा रखे और उसमें रहे लक्ष्मण रेखा। जिस दिन मतदान हो उस दिन भाजपा जजपा के उम्मीदवारों को वोट की चोट से मारे, मगर किसी भी रूप से इस तरीके से किसी कार्यक्रम में या वो करते मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और संवैधानिक गरिमाओं में ही रहकर जो है मैं समझता हूँ जनता को अपना गुस्से का इजहार करना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। लगातार कांग्रेस का परिवार हरियाणा में बढ़ रहा है, लगातार लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में शामिल है। 37। आज उसी कड़ी में जो हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक संकेत है कि धरातल पर लोगों ने परिवर्तन का फैसला कर लिया है, लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा जजपा की जो एक सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार रह गई है, वो सरकार एक जन विरोधी सरकार साबित हुई। लोगों ने मन बना लिया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आने जा रही है और लगातार लोगों की ज्वाइनिंग जारी है। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.